प्रतीक भगत यांना विनंती आहे की आम्हाला जॉईन व्हायचं आहे. प्रतीक भगत, हॅलो. हॅलो. आमचे DJ मास्टर धीरज यांचे सुद्धा मी अगदी हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. आमचा आवाज आपल्यापर्यंत योग्य पद्धतीनं पोचावा त्यासाठी त्यांनी घेतलेली मेहनत आपण पाहतोय. धन्यवाद DJ मास्टर धीरज. ज्येष्ठ शिवसैनिक सन्माननीय माळी आपण पाहतोय इथे उपस्थित आहेत. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेचे सर्व सन्माननीय देवेंद्रजी भुसाणे शहर प्रमुख. सौ बाजूला आपण पाहतोय भगवे झेंडे इथे फळकतायत. थोड़ा तिकडे व्हा, थोडं हळूहळू तिकडे व्हा थोडंसं. हे बघू तुम तिकडे हो. बस खाली असेल तो या इथून स्टार्ट करा. हे सोडा, इथून स्टार्ट करा. इथे नाव दिली मी तुम्हाला सांगतो का सगळं. बॅट्समॅनची नावं लिहा व्यवस्थित. तिकडे मुनीबाई. चलिए दोस्तों, मैच शुरू होने जा रहा है. फिर से एक बार आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर. स्ट्राइकिंग एंड पर मुनीब अब्दुल्ला और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जुनैद, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी पहले ओवर में प्रसाद के ऊपर. साइगाव टीम की जानिब से प्रसाद अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं. 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद और इसी वजह से देखिए किस तरह से यहां पे फील्डिंग सजाई गई है. बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ. 4 फील्डर ऑफ साइड की दिशा में, उसी के साथ ऑन साइड की दिशा में शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट और एक मिड ऑन. और 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर, डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट. इस मरतबा राइट आर्म राउंड विकेट. प्रसाद की गेंद फुल टॉस थी, बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद को कवर क्षेत्र पर खेला है. गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए. के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका. राइट आर्म राउंड विकेट. गेंदबाजी करते हुए प्रसाद सोच रहे थे कि एंगल बनाकर गेंदबाजी करूंगा, वाइड यॉर्कर करूंगा, मगर फुल टॉस करने की गलती की उन्होंने. जी हां, इस मरतबा जड़ में डालने का प्रयास था. बहुत ही बढ़िया गेंद और इसी के साथ जहां पे फील्डर थे वहीं पे खेलने पर मजबूर कर दिया और जुनैद इसी वजह से बैक टू दी पैवेलियन. याच दरम्यान सन्माननीय पत्रकार भरतजी चोगले यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी आमच्या मंडळाच्या वतीने त्यांचा सहर्ष स्वागत करतोय आणि विनंती असेल सन्माननीय भरतजी यांना की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे, आम्हाला जॉइन व्हायचं आहे. तो चलिए दोस्तों, मैदान पर देखिए 3 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है 5 रन स्कोर कार्ड पर, मगर जसवैली टीम ने अपना पहला विकेट यहां पे गंवाया है. राइट आर्म राउंड विकेट.
जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था, सही लंबाई और सही दिशा, बल्लेबाज चक गए। इस बीच नए बल्लेबाज है मुख्तियार, जिनके पास अख्तियार होता है उसे कहा जाता है मुख्तियार। पहली गेंद, हालांकि सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग में ट्रैवल हो रही थी। वहां पे अच्छी फील्डिंग और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और आखिरकार यहां पे जीवन दान मिला है, मुख्तियार बाल बाल बच गए, तकदीर का यहां पे साथ मिला है। प्रसाद की जितनी तारीफ करे उतनी कम, अपने ट्रैप में पूरी तरीके से उनको फंसाया था, मगर जाल तोड़कर बाहर निकले हैं मुख्तियार। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया होगा, क्योंकि आसान सा ये कैच था विकेट कीपर के हाथों में, और सेकंड टाइम भी ये कैच लपकने का मौका था, मगर शायद वो गेंद को देख नहीं पाए थे। कमाल की गेंदबाजी। जी हाँ, फिर से एक बार जड़ में डालने का प्रयास, और कैप्टन खुद वहां पे बुरहान थे, थोड़ी सी हड़बड़ाहट में नजर आया और इसी वजह से एक रन यहाँ पे मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने। हालांकि अच्छी फील्डिंग अगर यहाँ पे होती तो यहाँ पे रनों से वंचित रहना पड़ा होता, मगर क्या कमाल की गेंदबाजी, प्रसाद की काबिल तारीफ गेंदबाजी का नजराना। प्रसाद ने इस ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए और एक बल्लेबाजों को चलता किया है। कमाल की गेंदबाजी, पैराडाइज विकेट है बल्लेबाजों के लिए, शानदार, और जिस मैदान को नंदन वन कहा जाता है बल्लेबाजों के लिए, इस तरह के इस पिच पर और मैदान पर इतनी बेहतरीन गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल, मगर इस मुश्किल काम को अंजाम दिया है, आसान कर दिया है प्रसाद ने। कल हमने देखा था पूरे दिन गेंदबाजों की पिटाई होती हुई, हर गेंदबाज की तकरीबन हर गेंदबाज की पिटाई हुई थी। हर ओवर में 12, 15, 18 रन आसानी के साथ आ ही जाते थे, मगर प्रसाद ने 30 गज का दायरा मौजूद होने के बावजूद यहाँ पे इस तरह की गेंदबाजी की है कि काबिल तारीफ। और यहाँ पे एग्जाम्पल सेट किया है प्रसाद ने कि इस विकेट के ऊपर, इस मैदान के ऊपर भी अच्छी गेंदबाजी की जा सकती है। अगर सही लंबाई और सही दिशा के साथ गेंदबाजी करने की क्षमता आप में हो, गेंद को कट करने का हुनर आपके पास अगर हो, तो किसी भी विकेट के ऊपर बल्लेबाजों को रोका जा सकता है। जुनैद ने अपने टीम के लिए 4 रनों का योगदान दिया है। मुनीब और मुख्तियार इम्पैक्टर। जी हाँ, इस मरतबा कैप्टन खुद आए हैं। बुरहान उल्डे, जो कि टीम के कैप्टन भी है, और अब यहां पे गेंदबाजी के मार्ग पर पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर जी का, 1 रन अतिरिक्त यहां पे मिलेगा। फिर से एक बार जाने दिया मुख्तियार ने, तालियों की गड़गड़ाहट यहां पे सुनाई दे रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक एक रन कितना कीमती है। आज साइगांव के बल्लेबाज लकी रहे, मुख्तियार एक जीवन दान भी मिला और यहां पे लगातार 2 मुफ्त के रन मिलते हुए। ये लीजिए, जीवन दान दिया था आपने, इसे कहते हैं जख्मों के ऊपर नमक छिड़कना। सामने पड़ी हुई गेंद हाफ वाली बनाकर उसे उड़ाया बॉलर के सर के ऊपर से, गेंद दर्शक दीर्घा में, 6 रन के लिए। शानदार स्ट्रोक था,
प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, सीधे बल्ले से बैट का फ्लो, बैट का स्विंग और उनका अंदाज बहुत ही लुभावना था। मज़ेदार ये स्ट्रोक। इस तरह के अगर स्ट्रोक हमें देखने को मिलते हैं तो एक अलग ही सुकून या समाधान बल्लेबाज को मिलता ही है, मगर हमें भी मिलता है। और देखते देखते हम कब तालियां बजाते हैं और कब हमारे चेहरे पे स्माइल आती है ये पता भी नहीं चलता। आहा, इसमें तबाह कड़वी दवाई पिलाने की कोशिश, बाउंसर करने का प्रयास था यहाँ पे बुरहान का। बहुत ही अच्छी नीति के साथ यहाँ पे गेंदबाजी उन्होंने की, बल्लेबाज को प्रभावी करना था। जी हाँ, यहाँ पे बिंदी गेंद, जोरदार अपील बिहाइंड विकेट, विकेट कीपर से, मगर बिल्कुल अंपायर के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। मगर एक छक्का लगने के बाद लगातार उसी बल्लेबाज को 2 गेंदें बिंदी करना इतना आसान नहीं है, मगर बुरहान उल्डे ने ये करके दिखाया है। वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और अच्छी वापसी में कहूँगा। मगर फिर से एक बार रडार में गेंद, उनके गेंद थी स्लॉट में, फिर से एक बार उसे पहुंचा दिया पार्किंग प्लॉट में 6 रन के लिए। बीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, इसमें तबाह अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद विकेट कीपर के हाथों से छिटक गई और उसका फायदा मिला बल्लेबाजों को। देखते देखते बल्लेबाजों ने अपने चोर बदले 1 रन मुकम्मल कर लिया है और अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 21 पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए जसवेली, जबकि गेंदबाजी करने वाली टीम मैं ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगा साइगांव। टॉस जिंकला होता ना जसवेली, बराबर ना, जसवेली टीम ने पहले तो टॉस जीता और थोड़ा सा हट के निर्णय यहाँ पे उनका हमें नज़र आया। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बहुत ही अच्छी स्थिति में मुझे नज़र आ रहे हैं। हालांकि पहले ओवर में काफ़ी स्ट्रगल यहाँ पे हमें देखने को मिला। प्रसाद ने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की शुरुआत की। ये लीजिए, इसी ओवर में ये तीसरा लंबा हिट और एक छक्का आता हुआ। जणांसाठी राब राबतो हमारे गुण लेखक प्रतीक भगत हमें बताते हुए 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 27 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 6 रन, दूसरे ओवर में 21 रन खर्च किए हैं कैप्टन बुरहान उल्डे ने। काफ़ी महंगा ओवर। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा था कि यहाँ पे गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता। बल्लेबाजों के लिए शानदार विकेट यहाँ पे मुहैया करवाई है। सीमेंट विकेट है, इस विकेट के ऊपर गेंद स्कीट होती है और बल्लेबाजों को जिस तरीके से बल्लेबाज चाहते हैं कि गेंद के आणि मित्रांनो, इथे आपण पाहतोय अजूनही इमानदार लोक आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। आमचे खेळाडू अर्थात जुनैद बडे यांना एक मोबाईल इथे सापडला आहे आणि त्यांनी अगदी प्रामाणिकपणे आमच्या इथे आणून दिलेला आहे। कोणाचा असेल त्यांनी ओळख पटवून घेऊन जायचं आहे। धन्यवाद जुनैद, मी पुन्हा एकदा तुमचे आभार व्यक्त करतोय, कारण ही प्रामाणिकता हळूहळू लोप पावलत चाललेली आहे, हे आपण बऱ्याच वेळा पाहतो। तो दोस्तों 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज को यहाँ पे दावत दी है साइगांव टीम के कैप्टन ने। नए गेंदबाज है
मंसूर आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। राइट आर्म ओवर द विकेट। मंसूर की फुल टॉस गेंद को उड़ाया है। फिर से एक बार सही नसीहत और वही नतीजा। गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। रन्स ऑन स्कोर कार्ड। 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर मजबूत स्थिति में अब लाकर खड़ा कर दिया है बल्लेबाज मुख्तियार ने। ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद, मगर उसका भी पीछा किया था और छेड़खानी करने की कोशिश की थी। यह अच्छा हुआ मुख्तियार के लिए। जी हाँ, इसमें तब अच्छी गेंद थी मंसूर की। इनसाइड आउट खोल खेलने का प्रयास था बल्लेबाज मुख्तियार का। लॉफ किया था उसे कवर के ऊपर से, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से एक ही रन यहां पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 35 रन। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर। दो गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। वो पनडुब्बी की तरह, सबमरीन की तरह नीचे से गई, मगर ये लीजिए मुनीब अब्दुल्ला का क्या कमाल का टाइमिंग। बिल्कुल ताकत नहीं, मगर परफेक्ट टाइमिंग के साथ उस गेंद को एलिवेशन दिया है। गेंद सीमा रेखा के बाहर फिर से एक बार फरार। मिलेंगे रन यहां पे पूरे आधा डजन। की संख्या जसवेली पहली बल्लेबाजी करते हुए अब तक 41 रन। इस ओवर में 2 छक्के हमें देखने को मिले हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव, 2 टांगों के बीच में यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे थे, मगर लेग स्टंप से भटके मंसूर और अंपायर जी का इशारा वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन। 42 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। स्ट्राइकिंग गेंद पर मुनीब अब्दुल्ला। ओहो, कुछ अच्छी गेंदें भी मंसूर ने की है। काफ़ी कुछ गेंदों के ऊपर प्रभावित किया है बल्लेबाजों को और हमें भी, मगर कुछ खराब गेंदें जिसका पूरा फायदा उठाया है मुनीब ने। इस ओवर में 2 छक्के हमें देखने को मिले, 2 वाइड गेंदें देखने को मिली, 2 बिंदी गेंदें भी देखने को मिली। ये मिला जुला ये ओवर रहा है। मंसूर का 17 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए मंसूर सोच समझकर गेंदबाजी करने की कोशिश। फुल टॉस करने की गलती। क्या वहां पे फील्डर तैनात है? जी नहीं, खाली क्षेत्र। 1 बाउंस डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 46 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब अंतिम ओवर प्रगति पर, मगर इसी अवसर से अगर रन बनेंगे तो शायद यहां पे आसानी के साथ 60-65 रन हमें देखने को मिलेंगे। पहले ओवर में प्रसाद ने रनों को सुखा दिया था। 30 गज के दायरे में उन्होंने मात्र 6 रन खर्च किए थे, मगर उसके बाद बुरहान ने 21 रन खर्च किए हैं और मंसूर ने 19 रन खर्च किए हैं। यानी लास्ट 2 ओवर में 40 रन हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब अंतिम ओवर लेके आए हैं तुषार। तुषार अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके आए हैं साइगांव टीम की जानिब से, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है मुख्तियार, जिनके बल्ले से 3 छक्के हमें देखने को मिले हैं। मुनीब अब्दुल्ला के बल्ले से भी 2 छक्के, 1 चौका हमें देखने को मिला है।
दोनों भी बल्लेबाजों ने बहुत ही बढ़िया साझेदारी यहां पे अंजाम दी है अपने टीम के लिए। इस बीच फिर से एक बार बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था, मगर डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से मंसूर को एक ही रन पर संतोष करना पड़ा और इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 47 रन। 47 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 5 गेंदें अभी भी आना बाकी। क्या तुषार यहां पे कमबैक करेंगे? क्या यहां पे तुषार बड़े स्ट्रोक से वंचित करेंगे बल्लेबाजों को? करना होगा, विकेट चटकाने होंगे। सवाल निशान तो बहुत है कि अगली 5 गेंदों में क्या होगा, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड है, निर्भर है इस मैच का रिजल्ट। अगर यहां से तुषार अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो यह मैच जीतने का मौका होगा गेंदबाजी करने वाली टीम को। जी हां, नो बॉल करार दिया है और उसके ऊपर छक्का, यानी सोने पे सुहागा। मुफ्त के यहां पे 7 रन मिले हैं, ऊपर से फ्री हिट मिलेगा। अगली गेंद फ्री हिट होगी। रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 54 पर। 54 रन ऑन स्कोर कार्ड। 5 गेंदें अभी भी शेष। देखिए एक नो बॉल क्या कर सकता है, ये आपने देखा होगा आईपीएल, टाटा आईपीएल में संदीप शर्मा का वो नो बॉल, जहां पे समद ने चौका लगाकर मैच का पलड़ा बदल दिया था। जीता हुआ मैच हारना पड़ा था एक नो बॉल की वजह से, एक गेंद की वजह से। तो इसी वजह से दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में एक एक गेंद के लिए बहुत महत्व है। जी हां, फुल टॉस गेंद थी, मगर उसे भी कलात्मक अंदाज के साथ, शानदार टाइमिंग के साथ उछाल कर खेला है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर गेंद, 6 रन। की खासियत है मुनीब अब्दुल्ला की, ये अगर गेंद कोई और बल्लेबाज खेलता है ना तो बिल्कुल 6 नहीं मिलते, क्योंकि अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश होती है हमेशा बल्लेबाजों की। मगर यहाँ पे जिस तरह की गेंद है उस तरह से यहाँ पे बल्लेबाजी, मेरिट के साथ बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं मुनीब अब्दुल्ला, और इसी वजह से मुझे भी ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि तकरीबन वाइड फुल टॉस थी और उससे उछाल करके खेला था वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। उनका बल्ले का फ्लो, उनकी सीन का सीधा बल्ला, बैट स्विंग कमाल का था, लाजवाब टाइमिंग। इसकी वजह से ये गेंद देखते देखते सीमा रेखा के पार हो गई। जी हाँ, ये तो खराब गेंद हो सकती है। जी हाँ, बॉलर हालांकि बाउंसर करने की कोशिश कर रहे थे, मगर बल्लेबाज के सर के ऊपर से गेंद निकल गई, जो बल्लेबाज के रेंज में नहीं थी, और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन मिलेगा और 62 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 62 रन ऑन स्कोर कार्ड। एक जीवन दान मिलने के बाद देखिए मैच पूरी तरीके से पलट गया। ओहो हो, ये तो लाजवाब बाउंसर था और इसके साथ ये आउट करार दिया है।
अब सिर्फ नो बॉल की रन मिलेगा और रन नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने। दोस्तों आपने जो रिव्यू लिया था वो रिव्यू को यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है। बैट्समैन रिव्यू है। दोस्तों यहाँ पे आपके पास रिव्यू है और ऑनफील्ड अंपायर जी ने हालांकि बल्लेबाजों की जो एक रिक्वेस्ट थी रिव्यू की वो एक्सेप्ट की है और तीसरे अंपायर जी ने यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे एक ही रन मिलेगा नो बॉल का। जी हाँ, सिर्फ एक रन मिलेगा नो बॉल का। बल्लेबाज ने जो रन मुकम्मल किया है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 63 रन, 63 रन ऑन स्कोर कार्ड। फ्री हिट रहेगा क्योंकि नो बॉल है और इसी वजह से बल्लेबाज बेझिझक यहाँ पे बल्लेबाजी कर सकते हैं। जी हाँ, अच्छी गेंद तुषार की भी सराहना बनती है। वेरी वेल डन तुषार, क्योंकि फ्री हिट की गेंद और इस तरह के बल्लेबाज को आपने चकमा दिया है। यानी आपके पास क्षमता तो जरूर है, काबिलियत की कोई कमी नहीं है तुषार में, बस यहाँ पे अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बुद्धिमानी का क्रिकेट खेलने की सख्त जरूरत। आप इस वक्त को किस तरह से हैंडल करते हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। जी हाँ, ये देखिए तुषार की फर्श से फिर से एक बार शानदार गेंद। बल्लेबाज पूरी तरीके से चक गए थे मगर जैसे वैसे उस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेला था। मात्र एक रन यहाँ पे मिलेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 63 रन, 64 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। चार गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, 2 गेंदें अभी भी शेष, मगर कुछ खराब गेंदें और कुछ अच्छी गेंदें भी हमें इस ओवर में देखने को मिली। मिला जुला ओवर रहा ये तुषार का, मगर अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। क्या इन 2 गेंदों में बल्लेबाजों को रोकेंगे? जी हां, रोका है मुख्तियार का गलत शॉट, मगर ये देखिए जीवन दान यहां पे मिला है। सूरज की किरणों की वजह से उस गेंद को वो देख नहीं पाए और कैच लपकने में नाकाम रहे। कैच छूटा, एक जीवन दान भी यहाँ पे मिला है और उसी के साथ एक रन भी यहाँ पे मिलेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 65 रन। अब अंतिम गेंद खेलने का मौका मुनीब अब्दुल्ला के पास। मुनीब अब्दुल्ला ने अब तक 4 छक्के और 1 चौके की सहायता से अपने पारी को सजाया है। हमेशा की तरह मुनीब अब्दुल्ला ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। बाएं हाथ के बल्लेबाज जब भी बल्लेबाजी करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में मज़ा आता है और इनकी बल्लेबाजी हमेशा और अक्सर अच्छी ही होती है। ये देखिए कहाँ की गेंद कहाँ खेली है और इसी वजह से फंस गए थे मिड विकेट की दिशा में। बाल बच गए। बुरहान जो कि कैप्टनसी कर रहे हैं, उनके हाथों से ये गेंद टॉस हुई, मगर मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा क्योंकि ये छक्का था। उन्होंने हाई जंप लगाई वक्त रहते हुए और उस गेंद को टैप किया था। इसी वजह से 5 रन अपने टीम के लिए बचाया। ऐसा ही मैं कहूँगा क्योंकि दोस्तों पॉजिटिव सोचो, निगेटिव तो हमारी पूरी आसपास फैल चुकी है। 66 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 67 रनों की जरूरत, 67 टू विन इन 4 ओवर्स। अभी जो क्रिकेट के दीवाने आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, जसवेली बनाम साइगांव ये मैच यहां पे जारी है। जसवेली टीम ने टॉस जीता, सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया उनके कैप्टन मुनीब अब्दुल्ला ने और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। कुछ जीवन दान मिले, कुछ गेंदबाजी करने वाली टीम की गलतियां हमें देखने को मिली और इसी वजह से देखते देखते 66 डबल छक्का स्कोर कार्ड पर यहां पे लग चुके हैं। रन जीतने के लिए 67 रनों की जरूरत। मैच जब तक शुरू होता है तब तक हम चलते हैं हमारे डीजे मास्टर धीरज के पास एक सुमधुर संगीत सुनने के लिए।
हॅलो हॅलो चेक. हॅलो डीजे धीरज. हॅलो चेक. हॅलो. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. दमदार आमदार भरत शेठ गोगावले यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेटची स्पर्धा आपण पाहतोय. आमदार चषक 2023 च हे भव्य दिव्य असं पर्व. या स्पर्धेचा विचार केला तर मुख्य आयोजकांच्या भूमिकेमध्ये प्रतोषजी कोलतरकर साहेब, शिवसेना तालुका प्रमुख श्रीवर्धन, त्यांच्या समवेत देवेंद्रजी भुसाणे साहेब, शिवसेना शहर प्रमुख श्रीवर्धन, महिला आघाडी युवा सेना श्रीवर्धन, या दोन खंबीर नेतृत्वांच्या आपण जर पाहिलं तर पाठिंब्यानं खऱ्या अर्थानं ही स्पर्धा आज संपूर्ण 4 दिवस या खेळपट्टीवरती रंगताना आपल्याला बघायला मिळेल. पहिला दिवस सुखरूपरित्या पार पडला गेला. पहिल्या दिवसाची सुरुवात चांगल्या दर्जाची आपण पाहिली. काल तब्बल 8 संघाने नशीब या खेळपट्टीवरती आपलं आजमावलं आणि त्याचबरोबर नशीब आजमावत असताना सोमजई श्रीवर्धन या संघाच्या बाजूनं कालच्या दिवसामध्ये वर्चस्व राहिलं. कालच्या दिवसाचा बोलबाला राहिला. मग प्रथमेश असेल किंवा शुभम असेल, त्याच्या साथीला सर्व जी टीम होती ना, त्यांचा टीम वर्क चांगला राहिला आणि त्या जोरावरती टॉप 4 मध्ये जाणारा तो पहिला संघ राहिला. आज लगेच वळून घेऊया आपण या दुसऱ्या दिवसामध्ये. या स्पर्धेचा दुसरा दिवस, पहिली मॅच मैदानाच्या आतमध्ये रंगते. 4 षटकांचा हा सामना. मैदानाच्या चौबाजूला आलेल्या प्रेक्षकांचं, त्याच वेळेला व्यासपीठावरती उपस्थित मान्यवरांचं, जय गणेश स्पोर्ट्स या वाहिनीवरती जुडलेल्या सर्व लाईव्ह प्रेक्षकांचं, मी समालोचक हर्षल मुंडे मन फ्रॉम किल्ला रोहा तुमचं हृदयाच्या अंतकरणापासून प्रथमतः हार्दिक स्वागत करतोय. जातोय आपण आजच्या दिवसाच्या पहिल्या मॅचकडे, दुसऱ्या सत्राकडे. महत्वाची मॅच, 67 धावांचा पाठलाग. पहिला बॉल, पहिला चेंडू आपण पाहतोय हाफ ट्रॅकर पद्धतीचा, लेग स्टिकच्या हलकासा वरून जाणारा चेंडू होता. पहिला बॉल चांगल्या दर्जाचा आपल्याला बघायला मिळाला. पहिला बॉल निर्धाव स्वरूपाचा आपण जरूर पाहिला. चांगली कामगिरी. आता मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. बॉल हवेमध्ये, 2 क्षेत्ररक्षक पोहोचतील. तद्वर मात्र तिथे टिप लागेलाय. झेल 0 या आकड्यावरती आपण जर पाहिलं ना, पहिला बॅट्समन हा आउट होताना पाहायला मिळेल. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहतोय धावा येतील की नाही हे बरेच प्रश्न, पण गोलंदाजाचं नाव आमच्यापर्यंत पोहोचवा ही पहिली विनंती. नौमान आपण पाहतोय बॉलिंग मार्क वरती. पहिला बॉल त्यानं चांगल्या थाटणीचा तळला. लेग स्टिकच्या वरून जाणारा तो चेंडू होता. तीच लाईनने लेन ठेवली, पण आता समोरच्या दिशेला खेळण्याचा प्रयत्न तो फलंदाजाचा होता आणि तदनंतर मैदानाच्या बाहेर जावं लागलं. पहिला धक्का रियानच्या स्वरूपाचा. पुन्हा मोठा फटका, बॉल हवेमध्ये खेळला गेला. आता आपण जर पाहिलं ना, लांबी तेवढीच आहे, उंची सुद्धा तेवढीच आहे. पहिला या मॅचचा उत्तरार्धाच्या खेळाचा षटक.
अप्रतिम फटकेबाजी. प्रसाद मैदानाच्या आतमध्ये आला का आणि त्याच्या पाठमधून आक्रमण केलं गेलं का, हे खूप सारं महत्वाचं राहील त्याच्या टीमसाठी. दोन्हीही महत्वाचे संघ मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. साईगाव आणि आपण पाहतोय जसवली असे दोन संघ एकमेकांच्या विरोधामध्ये लढतात. हा पुन्हा मोठा फटका. आता मिस्ट्रोक पाहायला मिळेल. बॉल हवे मध्ये, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक, तिथे टीपला गेलाय झेल. संपलाय प्रसादचा खेळ. विकेटचं पतंग. धक्का क्रमांक दुसरा. टायमिंग प्रॉपर केलं नव्हतं आणि त्याच कारणाने मिड विकेटला एक सोपा झेल पकडला गेला आणि त्याच जोरावरती प्रसादला मैदानाच्या बाहेर पाठवलं. न्यू बॅटर मैदानावरती दाखल झाला. ऋषिकेश ऑन स्ट्राईक. हा चांगला गतीचा बॉल. अप्रतिम चेंडू होता. ज्या वेळेला वेगावरती स्वार होताना पाहायला मिळाला आपल्याला गोलंदाजी करत असताना नवमान हा गोलंदाज, पण त्याच वेळेला कमबॅक कसं करायचं, वेगावरती नियंत्रण कसं ठेवायचं, हे नवमान चांगल्या पद्धतीनं जाणतो आणि तेच मैदानाच्या आतमध्ये त्यानं करून दाखवलं. चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी, कमबॅक पद्धतीचा बॉल आणि या षटकाचा संपूर्ण विचार केला ना, या षटकातील अजूनही एक चेंडूचा खेळ बाकी राहिला. 5 मध्ये 6 धावा आल्यात. 5 चेंडूमध्ये 6 धावा आपल्याला जरूर बघायला मिळाल्या. 2 फलंदाज मैदानाच्या बाहेर गेले. 2 महत्वाचे ब्रेक थ्रू मिळवण्याचं काम ज्यानं केलं. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल बॅटिंग अपेक्षित होती ना, पण अद्याप आपण जर पाहिलं तर पॉवरफुल बॉलिंग आपल्याला बघायला मिळते. नवमानची शेवटचा बॉल खोलवर टप्प्याचा. वा, अप्रतिम कामगिरी. परफेक्ट यॉर्कर आपल्याला बघायला मिळाला, तो सुद्धा कमी गतीचा आणि त्याच कारणानं फसवलं गेलं, चकवलं गेलं, थांबवलं गेलं. आणि त्याच वेळेला आपण जर पाहिलं तर या मैदानाच्या आतमध्ये विचार केला, पहिल्या षटकाची संगता झाली. पहिल्या षटकाचा खेळ संपुष्टात येत असताना कौतुक करावं लागेल ते मात्र नवमानचं, ज्याने पहिल्या बॉलवरती एकही धाव दिली नाही, दुसऱ्या बॉलवरती विकेट प्राप्त केला, तिसऱ्या बॉलवरती षटकार आल्यानंतर पुढचे 3ही चेंडू त्यानं निर्धाव स्वरूपाचे टाकलेत. कौतुकास्पद त्याचा खेळ आणि कौतुकास्पद त्याचा कमबॅक त्याच्या टीमसाठी राहिला. पहिल्या षटकाची सांगता. पहिल्या षटकामध्ये पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये फक्त 6 धावा पाहायला मिळाल्या. 67चा पाठलाग करायचा म्हणजे तुम्हाला अजून इथूनही 61 धावा बनवायच्यात, पण येणाऱ्या पुढच्या फक्त 18 चेंडूमध्ये म्हणजे प्रत्येक षटकाच्या मागे तुम्हाला 20च्या सरासरीनं खेळावंच लागेल आणि 20हून जास्त जर धावा आल्या तर त्या तुमच्या टीमसाठी पोषक राहतील. त्या धावा बनल्या जातील का, ज्या धावा येणं गरजेचं आहे. काल सुद्धा आपण पाहिलं, काल तर पहिल्या मॅचमध्ये तब्बल 83 धावा झाल्या होत्या. बराचसा मोठा टार्गेट आपण पाहिला 4 षटकामध्ये, पण कालच्या शेवटच्या मॅचचा विचार केला ना तर 5 षटकामध्ये फक्त आणि फक्त आपल्याला 67 धावा बघायला मिळाल्या होत्या आणि त्याच जोरावरती, त्याच ताकदीवरती त्या 67 धावा पार करत असताना सोमजाई श्रीवर्धन या संघाचं वर्चस्व या खेळपट्टीवरती आपल्याला पाहायला मिळालं. नवीन गोलंदाजी मार्कवरती षटक क्रमांक 2 साठी आपण पाहतोय मुनीफ आपल्याला पाहायला मिळेल, ज्याची बॅट आपण बोलताना पाहिली, ज्याची फिल्डिंग आपण चांगली पाहिली. आता मुनीफ आल्या बॉलिंग मार्कवरती. ज्या धावा त्याच्या बॅटमधून बनवल्या गेल्या त्या धावा आता बॉलिंग करत असताना त्याला थांबवायच्यात आणि ती कामगिरी तो या खेळपट्टीवरती करेल का. पायावरती आदळणारा चेंडू पंचांकडे, अपील पंचांचा हात आकाशाकडे, फसवलं, चकवलं आणि त्याच वेळेला थांबवलं. पहिल्याच बॉलवरती सफलता. लेग बिफोर स्वरूपाचा धक्का क्रमांक या मॅच मध्ये बॅटिंग करणाऱ्या टीमला तिसरा.
थेट यष्टनच्या समोर भेटला गेला आणि बॅटिंग करणाऱ्या टीमने आपला जो रिव्ह्यू तो गमावला. थेट यष्टनच्या समोर पकडलं गेलं आणि त्याच कारणाने अपील पंचांनी उचलून धरलेली आपल्याला पाहायला मिळाली. सदुसष्टचा पाठलाग चालू आहे आणि आतापर्यंतचा विचार केला तर आपल्याला बघायला मिळाल्या तर तब्बल 6 धावा धावफळकावरती. आता अजूनही 61ची गरज आहे. धावा कशा पद्धतीच्या होणं गरजेचं, धावा येणं गरजेचं. हा सुद्धा चांगला फटका, बॉल हवे मध्ये आणि चेंडूच्या खाली आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षक. अजून एक धक्का, अजून एक बॅट्समन आउट. विकेट हॅट्रिकच्या खतारावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. गोलंदाजी करत असताना मुनीफा गोलंदाज. काय त्याची खेळी राहिली, अप्रतिम त्याची कामगिरी या मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला जरूर बघायला मिळाली आहे. प्रेक्षकांना हवा हवा असा त्याचा खेळ आणि त्याच वेळेला त्याच्या टीमसाठी पोषक असा खेळ. आज आपल्या गावासाठी चांगली कामगिरी या खेळपट्टीवरती करताना पाहायला मिळेल, दाखवताना पाहायला मिळेल. षटकातील पुढचा बॉल, खोलवर टप्पाचा चांगल्या पद्धतीचा चेंडू, चांगली लाईन आणि लेंथ पाहायला मिळेल. आक्रमण आणि खऱ्या अर्थाने आक्रमण केलं नाबादचं मुनीफ. हॅट्रिक जरूर चुकली आहे पण कालच्या दिवसाचा विचार केला तर पहिली विकेट हॅट्रिक आपल्याला पाहायला मिळाली आणि ती सुद्धा रुपेशच्या नावावरती. हा ऑन साइडला सजवलेला फटका बॉल हवे मध्ये, कोणती चूक नाहीये. अजून एक फलंदाज बाद. बॅक टू बॅकचा तिसरा धाबचा धक्का बॅटिंग करत असताना टीमला. संघाची धावसंख्या आतापर्यंत आपण पाहतोय 6 आहे आणि जवळजवळ 5 फलंदाज बाद झालेत. या स्पर्धेमधील पहिली मैदानावर पाहायला मिळेल का मुनीफची. फटका सजवला, फटका हा सुद्धा फसला. डिपेस्ट्रा कव्हरला तिथे क्षेत्ररक्षकात. बऱ्याच वेळानंतर आपण पाहतो 2 धावा मिळतील आणि खऱ्या अर्थानं बऱ्याच वेळानंतर धावसंख्येला पुढे वाढ केली जाते. 8 धावा धावफळकावरती पाहायला मिळतील 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 67चा पाठलाग या खेळपट्टीवरती केला जातो आणि 67चा पाठलाग करत असताना धावा या बनल्या जात नाहीयेत, धावा येत नाहीयेत. पुन्हा आपण पाहतोय जवळजवळ लेग स्टिकच्या हलकासा बाजूने जाणारा चेंडू होता. हा वाईट बॉल पाहायला मिळेल. पुन्हा टाकावा लागेल मुनीफला चेंडू. लाईन आणि लेंथ बदलावी लागेल. टप्पा चांगला होता पण हा टप्पा जर थोडा आतला दिशेला असता तर वेस्टर्नवरती बॉल आदळला असता. जर त्याला प्राधान्य नाहीये. चांगल्या पद्धतीचा बॉल लावून साईडला लॉंगॉनच्या दिशेला बॉल जाईल. क्षेत्ररक्षक तिथे सुद्धा आणि चांगल्या पद्धतीची फील्ड बॉलची फेक होईल. धाव मिळेल 1 आणि षटक्याची सांगता. ओव्हर क्रमांक 2 संपुष्टामध्ये आल्यानंतर 12 चेंडूचा खेळ संपल्यानंतर 5 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये बॅटिंग करत असताना टीम पोहोचेल 10 या आकड्यावरती. पुढच्या 2 षटकांचा खेळ चालू व्हायच्या आधी ऐकूया डीजे धीरजकडे एक सुमधुर संगीत.
एक चांगली कामगिरी खेळपट्टीवरती आपल्याला बघायला मिळते. गोलंदाजांचं वर्चस्व आपण पाहतोय. अजूनही 56 धावेची गरज, 57 धावेची गरज आहे. येणाऱ्या चेंडूंचा विचार केला तर 12 चेंडू बाकी आहेत. 12 चेंडूमध्ये 57 धावा बनणं या खेळपट्टीवरती आता थोडं कठीण झालं बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी. गोलंदाजी मार्कवरती साईल पाहायला मिळतील. चांगली गोलंदाजी पाहतो आपण. ज्यावेळेला हा सुद्धा मिडॉनच्या दिशेला खेळलेला फटका तिथे सुद्धा आपण पाहतोय मिळेल फक्त आणि फक्त एकच धाव. या एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागेल आणि 1-2 ने आता काही होणार नाहीये. षटकार चौकारच तुम्हाला मारावे लागतील. हा बॉल लेग स्टिकच्या बराचसा बाहेर आहे. पुन्हा एक व्हाईट बॉल पाहायला मिळेल. अवंतर स्वरूपाची एक धाव. 11 चेंडू अजूनही बाकी आहेत आणि इथून पुढे आपण जर पाहिलं तर अजूनही 55 धावेची गरज. हा चांगला फटका बॉल हवे मध्ये. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत, कोणतीही चूक करणार नाहीये. तिथे सुद्धा टिपला गेला जाईल. बॅट्समन आउट. तब्बल 6वा धक्का. टीमची धावसंख्या स्थिरावली आहे, थांबली आहे. 12 या आकड्यावरती सध्या आपण जर पाहिलं तर रोखलं गेलं. 6 गडी बाद झालेत. एका मागोमाग एक बॅट्समन सातत्यानं मैदानाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळतील आणि असा जर खेळ चालू राहिला तर जवळपास आपलं 30 या आकड्यापर्यंत पोहोचणं सुद्धा या स्पर्धेमध्ये कठीण होऊन जाईल आणि हळूहळू आपला संघ विजयाच्या समीप जाण्याचं विसरून पराजयाच्या समीप जाताना पाहायला मिळेल. अडवा बाटणं हा सुद्धा फटका चांगला आहे. 2 क्षेत्ररक्षक तिथे येतील आणि त्याच वेळेला चांगली फील्ड, चांगलं कॉम्बिनेशन पाहायला मिळालं आणि चांगली बॉलची फेक सुद्धा. आता 1 आणि 2 धावेचा विचार केला जाणार नाही, कारण की 1 आणि 2 धाव तुम्हाला आता पराजयाच्या छायेखाली नेणार आहे. येणाऱ्या चेंडूंचा विचार केला तर 9 चेंडू बाकी आहेत. 54 धावा बनवायच्या आहेत. सर्वात फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी कंप्लीट करावी लागेल, पण त्यासाठी आता इथून आपण पाहिलं तर वेळ ही हातातून निघून जाताना पाहायला मिळते. पुन्हा आपण पाहतो लेग स्टिकला मिस केल्यानंतर अजून एक व्हाईट बॉल पाहायला मिळेल. औपचारिकता या सामन्यामध्ये जणू काही बाकी राहताना पाहायला मिळते, कारण की त्या थाटणीची फलंदाजी होत नाहीये. हाफ ट्रॅकर हा सुद्धा बॉल पुन्हा हवेमध्ये खेळला, पण हा बॉल मिडॉन पर्यंतच पोहोचला जातोय. लॉंगॉनचे क्षेत्ररक्षक त्या बॉलला पकडण्यासाठी येतील, बॉलची फेक करतील. तोपर्यंत दोन्ही फलंदाज एकच धाव घेण्याचा निर्णय घेतात. खोलो टप्प्याचा चेंडू, टप्पा पडला लगेच बाहेरच्या दिशेला फिरकी घेणारा हा चेंडू राहिला. अजून एक डॉट बॉल. चांगली कामगिरी आणि चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी, चांगली लाईन षटक क्रमांक 3 संपुष्टात. सहा चेंडू आणि 52 धावेची गरज. भावेशजी मांजरेकर साहेबांना विनंती असेल आपण या व्यासपीठावरती आपल्या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक असं स्वागत आहे. भव्य दिव्य अशी स्पर्धा आपण पाहतो, आमदार चषक 2023. हा चांगला फटका लॉंगॉनच्या दिशेला. 1 बाउन्स बॉल सीमा पार. धावा मिळतील 4, येईल चौकार.
पुन्हा एकदा मोठा फटका. आता बॉल सरळ सीमारेखेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. या फटक्यांची गरज खऱ्या अर्थानं पहिल्या 2 षटकांमध्ये होती, पण आता हे फटके येऊन काही फायदा होणार नाहीये. चार चेंडू आणि 42 धावेची गरज आहे. म्हणजे प्रत्येक बॉल वरती तुम्हाला 10 ते 11 धावा जमा कराव्या लागतील आणि ते अशक्य आहे. एकाच सर्वाधिक मोठा चमत्कारच तुम्हाला जिंकवू शकतो. बॉल पुन्हा हवेमध्ये आणि आता ज्याच वेळेला चेंडूच्या खाली आपण पाहतोय मुनीफ कोणतीही चूक करणार नाहीयेत. अजून एक फलंदाज बाद. बॉल हवेमध्ये आणि त्यानंतर एक धाव मिळेल डिक्लेअर झोन मध्ये. पुढचा बॉल लो फुलटॉस. पुन्हा एकदा ऑन साईडला खेळलेला फटका. तिथे क्षेत्ररक्षक आहेत आणि या बॉलवरती सुद्धा एक सिंगल मिळेल. या षटकाचा आणि या संपूर्ण सत्राचा शेवटचा बॉल हा येणं बाकी असणार आहे. एक चेंडू आणि तब्बल 40 धावेची गरज आहे. मोठा फटका इथे सुद्धा आला. या फटक्यावरती जरूर 6 धावा मिळतील, पण या फटक्यावरती गोलंदाजी करणारा संघ विजयी होताना पाहायला मिळेल. या मॅच मध्ये विजयी होताना पाहायला मिळेल. विजयी संघाचे अभिनंदन, पराभूत संघाचे खूप सारे कौतुक. दोन्ही संघाला यंदाच्या हंगामासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा.